बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबुल्लाह। हाज़रीन बरादरान, आज शोबा तिब की उस दुआ का जो दुआ तो नहीं है मगर चूँकि मशहूर दुआ है तो इसलिए उसे दुआ ही कहेंगे, हालांकि वो दुआ नहीं है। सभी जानते हैं, बड़ा मशहूर व मारूफ नाम है कस्तूरी मुश्क। ठीक है जी। और ये ऐसी खुशबू है कि जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया। उनको बहुत ही महबूब थी ये खुशबू। इस खुशबू से होता क्या है, जब ये लगा लेते हैं तो मुफर्रा हो जाता है, तबीयत खुश हो जाती है, तबीयत जो है ना हशाश बशाश हो जाती है। तो नाजरीन, आज इसका ज़िक्र हम क्यों कर रहे हैं, हालांकि ये दुआ नहीं है। चूँकि हमने इलाज मालजी के हवाले से बात करनी होती है तो ये बताना मकसूद है कि एक तो ये जमा हुआ खून है और ये मखसूस किस्म का हिरन, हर हिरन में नहीं होता, नारे हिरन होते हैं, वो भी कि इसकी मखसूस फैमिली है, तो ये उसमें पाया जाता है उसके नाफे में। और जमा हुआ खून है और खून हराम होता है और हराम में शिफा नहीं होती, बस ये बात याद रखनी है आपने। तो कस्तूरी बतौर मुफर्रा, बतौर खुशबू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तबीयत में बेचारगी है, कोई अफसोस का मकाम है या सदमा हुआ है, तो उस सूरत में ये खुशबू जो आपको फ़ायदा करती है। तो अब करना क्या है, ये पाकिस्तान और हिंद के उत्बा ने इसको इतना मशहूर कर दिया और कुछ ऐसे हकीमों के नुस्ख़ाजात में भी ये कस्तूरी लिखी हुई है कि जिन्होंने कभी खुद कस्तूरी देखी ही नहीं है, ना उन्हें खुद पता है कि ये कस्तूरी को चेक किस तरह करते हैं। सिर्फ क्या है, वो पेशेंट की चमड़ी उधेड़ने के लिए कस्तूरी का जिक्र कर देते हैं कि ये अपने नुस्खे में डालनी है। लाख 1.5 रुपये तोला है, भले वक्तों में 10,000 रुपये तोला थे, तो आजकल तो लाख 1.5 लाख में भी वो मिलनी मुश्किल है। तो इसका मकसद कोई नहीं है, बताना मकसूद है कि लोग इससे बच जाएं कि कस्तूरी में खुराकी शिफा नहीं है, खुशबुई शिफा है। अरोमोथेरापी में अगर यूज़ करें तो ठीक है, बतौर अरोमोथेरापी उसमें ये ठीक है, आपको मुफर्रा करेगी, तबीयत को शाश बशाश करेगी, मगर ये खुराकी नहीं है। सिर्फ बताना ये मकसूद है। हाँ, अगर जो इसके बेनिफिट बयान किए गए हैं, जो कस्तूरी के फ़ायदे बयान किए गए हैं, अगर उसकी को मुतबादल दवा हमने अपने नुस्खे में डालनी तो वो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल ये आसान सी है। अमूमन आप बिरयानी में भी डालते हैं उसको, तेज़ पत्ता उसे कहते हैं, तेज़पात भी कहते हैं। तो जितनी कस्तूरी आपने डालनी है उसे 3 गुना ये डाल लें, तो उम्मीद है कि जो फ़ायदा कस्तूरी से हासिल होना था अरोमोथेरापी में, वो ये खुराकी तेज़ पत्ता पूरी कर देगा और आपकी जो है तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और तबीयत की अफसुर्दगी की वजह से कि सेक्सुअल कमज़ोरी है तो वो भी ठीक हो जाएगी, मैदे की जो कमज़ोरी है वो ठीक हो जाएगी, दिल हशाश पिशाश हो जाएगा, दिमाग बड़ा फ्रेश हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो कस्तूरी कोशिश कीजिए कि जो कोई किसी नुस्खे में कस्तूरी लिखी हो तो उसे रद्द कर दें, उसकी जगह पे तेज़ पत्ता इस्तेमाल कर लें। तो इसके अलावा एक और भी है, इसका मुतबादल के तौर पे जायफल है। जायफल असल में क्या है, वो वाफर मकदार में आपको प्लाज्मा डेवलप करता है ना। जब प्लाज्मा डेवलप करता है बॉडी में तो एंड्रोफिन जो मादा है रीढ़ के अंदर जो एंड्रोफिन पैदा होता है नेचुरली, वो बढ़ता है और आपकी जो है जिस्म में थकावट का गलबा ख़त्म हो जाता है। आप बड़े हल्के फुल्के खुद को महसूस करते हैं। जब हल्के फुल्के महसूस करते हैं, आपका जो ऑरा है बॉडी के इर्द गिर्द वो भी लेवल पे आ जाता है और आपकी कई अमराज जो है आपकी बॉडी से दूर हो जाते हैं। तो उसके अंदर आप उसकी इस्लाह के लिए अगर जायफल को यूज़ करना है तो उसका जो हार्ड छिलका उतारने के बाद उसकी इस्लाह के लिए चाहे बड़ी इलायची का दाना यूज़ कर लें या छोटी इलायची का दाना यूज़ कर रहे हैं। हम वज़न यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिस तरह के अक्सर कुछ तबीब बताते हैं, उनके एक अपना उनका है तजुर्बा या किसी ने उस पर काम किया हुआ। हाँ, अगर 4 हिस्से आपका जायफल का मग़ज़ है तो 1 हिस्सा आपने इलायची का दाना डाल लेना है और इसकी रगड़ाई जो है तकरीबन आपने 3 पैर कर लेनी है, तो ताकि इसकी जो डायनामिक पावर है वो बेदार हो जाए। तो ये जो चीज़ बनी है, ये आपको अकेली अगर आप इसको यूज़ करते हैं तकरीबन 500 मिलीग्राम का कैप्सूल,
तो सुबह शाम आप ये ले लें कैप्सूल, लाबुतोशा के कैवेक्सर ले लें, तो तकरीबन आपके जिस्म की तमाम कमज़ोरियाँ, चाहे वो उजलाती हैं, असाबी हैं, गुद्दी हैं, जो भी हैं, अल्लाह के फजल और करम से ठीक हो जाएंगी। तो ये मुख्तसर सा आज आपकी सलाह के लिए लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये सदका जारी है, ताकि लोगों जो धोखे से इस्तेमाल कर लेते हैं ये कस्तूरी वाले नुस्खे, अल्लाह के वो तबीब डालते तो है नहीं है, मगर ये बताकर आपके नुस्खे की कीमत 1.5-2 लाख कर देते हैं। तो वही नुस्खा आपका 200-250 में तैयार हो जाएगा। फ़ायदे वही हैं जो 1.5-2 लाख का नुस्खा आपको तैयार होना है। तो इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।